ये फिल्म टाइम ट्रैवल के बारे में है, जिसमें फ्यूचर में रह रही हुई लड़की और एक पास्ट में रह रहा हुआ लड़का आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो भी रेडियो के ज़रिए से। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1999 से। फिल्म की शुरू में हम किम नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो साइकिल में राइड करते हुए जा रहा होता है। आज छुट्टियों के बाद कॉलेज रीओपन हो रहा है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो किम से कहता है कि क्या तुम्हें पता है, इस साल मैकेनिकल में 17 लड़कियों ने भी एडमिशन लिया है। उनमें से एक टॉप स्कोरर भी है जिसने हमारे ही डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया है, लेकिन उसने अब तक एडमिशन नहीं लिया। वो किम से कहता है कि मैं तुम्हें उसका नंबर लेके देता हूँ, बस तुम उसे कन्वेंस कर लो और फिर देखना हम पूरे कॉलेज में डिंडोरा पीट देंगे कि टॉप स्कोरर ने हमारे ही डिपार्टमेंट को चुना है। किम को अब उस लड़की का नंबर भी मिल चुका था। किम उसे वॉइस मेल में कहता है कि मैंने सुना है तुमने हमारे ही कॉलेज में रजिस्टर किया है, तो फिर तुमने अब तक एडमिशन क्यों नहीं लिया? तुम्हें पता है इस कॉलेज का बेस्ट डिपार्टमेंट मैकेनिकल ही है, तुम इसी को ज्वाइन करना। तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मैं करूंगा। आखिर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का लीडर जो हूँ। उसको ये वॉइस मेल करके वो अपनी क्लास में वापस आ जाता है। लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन इससे पहले उसके दोस्त उससे दोस्ती करते, वो खुद उससे दोस्ती करना चाहता था। खैर, अब किम की वॉइस मेल सुनकर वो लड़की खुद उसे कॉल करती है। वो किम से पूछती है कि मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे, तो किम उसे अपने ड्रेस का कलर बताता है और कहता है कि मैं गेट पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद वह लड़की आ भी जाती है, जिसको देखकर किम को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम हंसुल होता है। वो किम के पास आती है और दोनों आपस में काफ़ी बातें भी करते हैं। वो किम से कहती है कि तुम तो क्लास के लीडर हो ना, तो क्या तुम मुझे सैर कराओगे? किम बड़ा खुश होता है और वो उसे कॉलेज का कोना कोना दिखाता है। कॉलेज की हर जगह घुमाने के बाद वो उसे एक रेडियो रूम के पास ले आता है। हंसोल को रेडियो बहुत पसंद आता है और वो पूछती है कि क्या हम रेडियो को चला सकते हैं। फिलहाल किम उसे इस रेडियो को चलाने से मना कर देता है। हंसोल फिर से कहती है कि क्या इस कॉलेज में कोई रेडियो ऑपरेट कर सकता है। हालांकि किम का तो शान रेडियो को ऑपरेट करना चाहता था, लेकिन फिर भी किम हंसोल की बात को टाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हंसोल की उसके अलावा किसी और से दोस्ती हो। खैर, अब शाम हो चुकी थी और किम और उसकी दोस्त पार्टी में खूब इंजॉय कर रहे थे। अब क्योंकि हंसोल टॉप स्कोरर है, इसलिए सबका ध्यान उसी की तरफ होता है। तभी एक लड़का हंसोल से बदतमीजी भी करता है, लेकिन हंसोल उसकी बदतमीजी का उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। उस लड़की की सबके सामने बहुत इंसल्ट होती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मुझसे कहता है कि मैं तो इस सीनियर से इतना डरता था, लेकिन तुमने उसे ऐसे जवाब दिया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। हंसोल उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना डरते क्यों हो? जो कुछ उसने किया है डरना तो उसे चाहिए। फिर हंसोल अपने हॉस्टल जाने लगती है और कहती है कि हम लंच पे मिलेंगे। ये बात सुनकर किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाके शॉन को बताता है। वो उसे जाके बताता है कि हंसोल को रेडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। किम मुझसे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना रेडियो दोगे, क्योंकि मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फिर किम उसका रेडियो उठा के अपने घर ले भी आता है। तभी इस रेडियो में से किसी लड़की की आवाज़ भी आती है, लेकिन किम उसे नोटिस नहीं करता। अगले दिन किम और हंसोल आपस में बातें कर रहे होते हैं। किम मुझसे पूछता है कि तुम आखिर फ्यूचर में क्या करना चाहती हो, तो वो उसे बताती है कि मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती हूँ। हंसोल के पूछने पर किम उसे बताता है कि वो भी राइटर बनना चाहता है। जब किम घर जाता है तो उसे रेडियो में से किसी लड़की की आवाज़ आती है। किम जाकर जब सुनता है तो उस तरफ कोई लड़की बोल रही होती है। किम भी उससे बातें करने लगता है। वो लड़की खुशी के मारे चिल्लाती है कि वाह, ये तो काम कर गया, मैंने तो इसे पुराने ज़माने का समझा था, लेकिन ये तो काम भी करता है। फिर वो लड़की किम से पूछती है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं, तो वो उसे अपना और अपने कॉलेज का नाम बताता है। तो वो लड़की हैरानगी से कहती है कि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरा नाम मोनी है, और मुझे कॉलेज में ये असाइनमेंट दी गई है कि मैं रेडियो पे किसी का इंटरव्यू लूँ। किम इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे रेडियो को ऑपरेट करना सिखाओगी। उसके बाद ये कॉलेज में मिलने का डिसाइड करते हैं। किम धूप में खड़ा होकर उसका इंतजार करता रहता है। काफ़ी देर हो जाती है और मोनी वहाँ पे नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। एग्जैक्ट उसी टाइम पर हम मोनी को भी देखते हैं, जो वहाँ खड़े होकर किम का इंतजार कर रही थी। उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोनी और किम दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं, क्योंकि किम जिस घड़ी के सामने खड़ा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन एग्जैक्ट उसी जगह पर जब मोनी को दिखाया जाता है तो वहाँ पे बारिश हो रही होती है। ये बात उनको बिल्कुल मालूम नहीं होती और वो बेकार में ही एक दूसरे का इंतजार करते हैं। मोनी को इस तरह भीगते हुए देखकर उसका दोस्त योंजी छतरी लेकर उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोनी उदास होकर कहती है कि मैं अपनी असाइनमेंट के लिए एक अजनबी से मिलने आई थी। उसने मुझे कहा था कि वो इसी जगह आके मुझे मिलेगा, लेकिन वो आया ही नहीं। अब वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तो मोनी और योंजी काफी अरसे से फ्रेंड्स थे, लेकिन मोनी उससे एक तरफा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे प्रपोज करने से भी डरती थी कि कहीं योंजी बुरा न मान जाए और उन दोनों की दोस्ती न टूट जाए। खैर, मोनी उसे अपनी असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम बताती है तो योंजी उसका मजाक बनाने लग जाता है कि तुम्हें किसी अजनबी का इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है, जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास है। लेकिन मोनी कहती है कि मुझे रियल में किसी का इंटरव्यू लेना है। दोस्त का इंटरव्यू कौन लेता है। अगले सीन में हमें किम को दिखाया जाता है, जो रेडियो के जरिए से मोनी से कांटेक्ट करता है। उससे बहुत बुरा भला कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं धूप पे खड़ा रहा, और कहता है कि मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुमने मुझे बुलाया ही क्यों। मोनी कहती है कि गुस्सा तुम्हें नहीं, मुझे आना चाहिए। 2 घंटे मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, और वो भी तेज बारिश में खड़े होकर। ये बात सुनकर किम कहता है कि कौन सी बारिश, मैं वहाँ तपती धूप पर खड़ा रहा, अगर झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोलो।
मोनी उसे कहती है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, बाहर अभी भी बारिश हो रही है, ये सुनो। बारिश की आवाज़ सुनकर किम बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी सिग्नल चले जाते हैं और उनकी कॉल कट जाती है। अगले दिन किम अपने बेस्ट फ्रेंड शॉन को हंसोल के बारे में बताता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो उससे मशवरा मांगता है कि क्या मैं उसे प्रपोज कर दूँ। शॉन उससे कहता है कि अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो। किम उसकी नेगेटिव बातें सुनकर उससे कहता है कि अब तो मैं हंसोल को प्रपोज करके ही रहूंगा। अगले दिन मोनी के पास असाइनमेंट न होने पर उसकी टीचर उसे लास्ट वार्निंग देती है। अब घर आके मोनी उस दिन के रवैये पर किम से माफी मांगती है और उससे असाइनमेंट पर मदद भी मांगती है। किम मान जाता है और उसे कहता है कि तुम भी मुझे रेडियो ऑपरेट करना सिखा दो। उसके बाद मोनी इंटरव्यू लेना शुरू करती है और किम से पूछती है कि उसने कॉलेज कब ज्वाइन किया। तो किम उसे बताता है कि 1998 में, जिस पे वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट पूछी है, ना कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। जिस पर किम उसे कहता है कि मैं सही तो बता रहा हूँ, मैंने 1998 में ज्वाइन किया और अब 1999 चल रहा है। मोनी उससे कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो, अब 2022 चल रहा है। वो किम से कहती है कि तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं अभी तुम्हें कॉल करती हूँ। अब मोनी के पास नया फ़ोन होता है और किम के पास पुराना। जो नंबर किम उसे देता है वो आज के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं। इसलिए वो उसे कहती है कि तुम पास में मेरे लिए एक मैसेज लिखना और मैं उसे फ़ोन बूथ के पास जाके देखूंगी, और अगर वो मैसेज वहीं पर हुआ तो मैं मान जाऊंगी कि हम अलग अलग टाइमलाइन में हैं। अगले दिन किम ऐसा ही करता है। जब मोनी आके वो देखती है तो उसे वो मैसेज मिल भी जाता है।